So what these two examples are actually showing over here, one condition over here it describes कि पर्सन ने लोन लिया और प्रोडक्शन जो करना था वो प्रोडक्शन कर लिया और उस लोन के थ्रू क्या हुआ, द पर्सन वॉज ईजीली एबल टू डू द प्रोडक्शन एंड अर्न द प्रॉफिट ऑल्सो. बट नेक्स्ट केस में हमने क्या देखा कि लोन लिया एंड द पर्सन वॉज वॉट, पर्सन वॉज बैडली कॉट इन डेट ट्रैप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, द नेचर ऑफ द टू एक्टिविटीज विच इज देयर दैट इज डिफरेंट. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है तो चांसेस क्या है, द चांसेस ऑफ these type of things are more over there. Now let's quickly once again see the definition of debt trap that we had done earlier. Second case, जो second example मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, that was about स्वप्ना. तो स्वप्ना के साथ में क्या हुआ, she was badly caught in debt trap. अब ये debt trap क्या है, at times the repayment of the loan it becomes difficult and credit इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द अर्निंग्स, क्रेडिट लिया था, लोन लिया था स्वप्ना ने, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द अर्निंग्स यहाँ पे क्रेडिट ने क्या कर दिया, इट हैज पुश्ड द बोरोवर इनटू द सिचुएशन फ्रॉम विच द रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल. यही तो हुआ स्वप्ना के साथ में, यहाँ पे जो रिकवरी थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई. रीज़न बीइंग स्वप्ना को क्या करना पड़ा, शी हैज़ टू सोल्ड ऑफ द पीस ऑफ द लैंड to recover the loan. Now we are going to discuss about terms of credit, and before doing that, first of all let's discuss about the term collateral. मैंने previously आप लोगों को बताया about the loan, ठीक है. अब अगर किसी भी पर्सन को लोन लेना है, ठीक है, अब लोन लेने के लिए पर्सन को क्या करना पड़ेगा, समथिंग एज द गारंटी इज टू बी गिवन. वो पर्सन जो लोन दे रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे से फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया, तो बैंक किसी भी पर्सन को लोन कब देगा, व्हेन द बैंक इज सेटिस्फाइड दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी रिकवर्ड. अमाउंट जो दिया है वो रिकवर हो जाएगा. तो वो एज अ सिक्योरिटी क्या करते हैं, दे माइट बी डिमांडिंग समथिंग. वॉट इज दैट समथिंग ओवर हेयर, नोन एज, इट इज नोन एज कोलैटरल. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द कोलैटरल. कोलैटरल क्या है, कोलैटरल इज एन असेट दैट द बोरोवर ओन्स. असेट, कोई भी असेट जो कि बोरोवर की प्रॉपर्टी है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है. और ये जो असेट है बोरोवर का, ये क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड एज द गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. एक अश्योरिटी है कि अभी आप मीनवाइल ये रख लो, जितने टाइम के लिए आपने मुझे लोन दे रखा है, व्हेन आई विल बी एबल टू रीपे द लोन, तब उस टाइम पे आप मुझे इस प्रॉपर्टी के पेपर्स को क्या करोगे, वापस कर दोगे. बट इफ द बोरोवर फेल्स टू पे द लोन, तब उस केस में क्या होगा, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट. ठीक है, अगर बोरोवर फेल हो गया तब क्या होगा, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट और द कोलेट्रल. और जितना भी पेमेंट है उसको, पेमेंट को कहाँ से ऑब्टेन कर ले वो, आफ्टर सेलिंग दैट पर्टिकुलर असेट. द प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद द बैंक, लाइव स्टॉक्स are some of the common examples over here of collateral. आज इतना ही पढ़ेंगे. आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, टुडे वी हैव डिस्कस्ड the two examples from the chapter. Then it is, one is of Salim and another one is of Swapna, and also we have discussed about the concept of collateral. That's it for today class. Thank you.